आज हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है और प्राइस डिटर्मिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको परफेक्ट कंपटीशन होने के क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या एजम्पशन है। पहले देखिए, उसके पहले मैं बता दूं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट आर डिफरेंट टाइप्स। पहला है परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता। दूसरा मोनोपोली, एकाधिकार। तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जिसको हम लोग कहते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। चौथा है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली कहते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता, सॉरी अल्पाधिकार। ओलिगोपोली क्या कहते हैं? अल्पाधिकार, है ना। तो यहाँ पर चार तरह के मार्केट सिचुएशन आपको मिलेंगे: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इसी को इम्परफेक्ट कंपटीशन, और ओलिगोपोली। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या कहिए कि क्या उसका एजम्पशन है। पहला है अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर्स जो होंगे वो बड़ी संख्या में होंगे। होमोजीनस प्रोडक्ट होगा, मतलब मिलती जुलती वस्तुएं होगी, एक जैसी वस्तुएं होगी, जो प्रोडक्ट होंगे उसमें होमोजेनिटी होगी। फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फ्री फर्म, जो फर्म होंगे वो उसकी मार्केट में एंट्री और जो एग्जिस्टेंस होगा बिल्कुल फ्री होगा। परफेक्ट नॉलेज, यानी जो कस्टमर है और जो सेलर है, यानी बायर और सेलर है, उसको बाजार की पूरी जानकारी होती है, कौन वस्तु कहाँ किस कीमत पर बिक रही है। उसके बाद है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब होता है पूर्ण गतिशीलता। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये मान लिया गया कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं लोकली, वो लोकली प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और उन पर जो है कोई ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट नहीं लग रहा है, यानी वो जीरो है। अब सवाल होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो मैं बता दूं, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस डिटर्मिनेशन होगा वो डिमांड और सप्लाई दोनों के माध्यम से होगा। यानी जहां डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होगा वहीं पर क्या होगा? प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। जहां D इज इक्वल टू S होगा वहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। कहाँ? परफेक्ट कंपटीशन में। अब आपको बताते हैं ये डिमांड सप्लाई इक्वल कैसे होगा। देखिए, डिमांड को हम लोग डिमांड साइड से देखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, है ना, उसको देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड घटेगा, या जैसे जैसे प्राइस घटेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा। यानी लॉ ऑफ डिमांड इट स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। यानी जो कीमत है और जो मांग है उसके बीच विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध का मतलब कि यहाँ टेबल को देखिए, टेबल में जो है जैसे जैसे कीमत जो है वो आपका देखिए 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिमांड देखिए 50, 500, 400, 300, 200, 100। तो क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड इसका घट रहा है। उसी तरह अगर नीचे से आप देखेंगे ऊपर की ओर तो प्राइस क्या हो रहा है? 50, 40, 30, 20, 10 घट रहा है, और डिमांड को देखिए क्या हो रहा है? 100, 200, 300, 400, 500। यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्राइस घट रहा है, डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन है। अब इसको अगर हम डिमांड कर्व में लेके चलें तो हमारा डिमांड उस टेबल की सहायता से, तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो इस तरह से होगा जो आप ग्राफ में देख रहे हैं। ये यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांडेड रखते हैं एक्स एक्सिस पर। किस पर? ये देखिए, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पर प्राइस को रखा। ये जो आप देख रहे हैं डिमांड कर्व जो निगेटिव स्लोप का है DD, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि प्राइस हमारा इतना है तो देखिए डिमांड कितना है? इतना का, या कहिए इतना प्राइस पर, BN प्राइस पर ON डिमांड। अब जब प्राइस घट जाता है, पहले से कम हो जाता है, यानी इतना प्राइस घट जाता है तो डिमांड हमारा क्या होता है? देखिए इतना बढ़ गया, है ना, डिमांड हमारा बढ़ जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव स्लोप का डिमांड कर्व होगा। उसी तरह अब लॉ ऑफ सप्लाई को हम देखते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी
एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, यानी प्राइस और सप्लाई के बीच में जो है डायरेक्ट रिलेशन है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज होगा। यानी यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड सप्लाई भी बढ़ेगा, और यदि प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगा। तो इस टेबल को आप देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सप्लाई देखिए क्या है, 100, 200, 300, 400, 500, सप्लाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी दोनों बढ़ रहा है। और नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे आप, नीचे से ऊपर की ओर, तो इसका जो है क्या हो रहा है, ये देखिए 50, 40, 30, 20, 10 ये घट रहा है, और ये भी घट रहा है। देखिए 500, 400, 300, 200, 100 ये भी घट रहा है। यानी दोनों या तो बढ़ रहा है तो दोनों एक साथ, और घट रहा है तो दोनों एक साथ घट रहा है ना। यही कहता है लॉ ऑफ सप्लाई। और इसका ग्राफ बनाइएगा आप, इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा। इसका ग्राफ जो होता है वो पॉजिटिव स्लोप का होता है। यहाँ क्वांटिटी सप्लाई को क्यूएस लिख देते हैं, और यहाँ प्राइस है। ये सप्लाई कर्व जो इधर ऊपर की ओर है एसएस, ये इस तरह से है। देखिए अगर प्राइस इस पॉइंट पर हम लेते हैं तो प्राइस हमारा कितना है, इतना है, कितना है, देखिए इतना प्राइस है बी से N1 तक। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, ए पॉइंट पर आते हैं, प्राइस कितना है, AN है, या फिर सप्लाई कितना है, इतना O1। उसी तरह ये OP1 प्राइस पर P1A सप्लाई। प्राइस जब बढ़ जाए, ऊपर हो जाए, P चला जाए, प्राइस बढ़ गया पहले से, देखिए इसको कितना बढ़ गया, देख लीजिए। तो प्राइस बढ़ने से क्या हो गया, जब प्राइस बढ़ के आपका OP हो गया तो सप्लाई कितना बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ बढ़ गया सप्लाई, तो यहाँ पर सप्लाई बढ़ के O11, और प्राइस बढ़ जाएगा तो सप्लाई भी और बढ़ जाएगा। तो सप्लाई कर्व कैसा हुआ, पॉजिटिव स्लोप का। डिमांड कर्व कैसा है, नेगेटिव स्लोप का। अब देखिए दोनों टेबल जो अभी आपने देखा उसको हम एक साथ रखते हैं, ये डिमांड और ये सप्लाई। देखिए 10, 20, 30, 40, 50 प्राइस पर ये है इसका डिमांड, यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड इसका घट रहा है, और सप्लाई देखिए प्राइस बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आके बराबर होगा, कौन, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होगा। जैसे यहाँ 3 नंबर पर देखिए दोनों बराबर है, तो प्राइस कितना होगा 30, डिमांड सप्लाई, चूंकि यहाँ पर दोनों बराबर है QD और QS, इसलिए यहाँ पर प्राइस क्या डिसाइड होगा 30 का। इसको ग्राफ में देखते हैं सबसे अच्छा। जैसे ये देखिए अभी हमने पढ़ा था कि डिमांड कर्व जो हमारा होगा वो कैसा होगा, डिमांड कर्व हमारा होता है कैसा, कैसा डिमांड कर्व होगा, यहाँ प्राइस को, यहाँ क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को एक्स एक्सिस पर। डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का होता है DD, और सप्लाई कर्व कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप का। भी आपने देखा कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप का होता है, ये बना लिया हमने। अब दोनों इक्वल कहाँ है, ये देखिए दोनों इक्वल इस पॉइंट पर है, ई नाम देते हैं। तो इक्विलिब्रियम यही है जहाँ यहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल है। यहाँ पर देखिए कितना प्राइस है, कितना EN, या OP, सप्लाई कितना है ये ON, या फिर ये इतना। यानी इस पॉइंट पर जहाँ डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल है वहीं पर प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। तो यहाँ प्राइस हो गया OP, और क्वांटिटी डिमांड सप्लाई हो गया हमारा कितना, यहाँ से यहाँ तक ON, है ना। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, तो जहाँ डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल होता है वहीं पर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन होता है ना। चलिए ये कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा जो अपडेट है वो सभी विषयों को लेकर है, खास करके इकोनॉमिक्स विषय को लेकर। मैं इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और हमारे जो ऐप है, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है www.srsschooloofeconomics.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के या जिस तरह के भी आपको मटेरियल की ज़रूरत है, आपको क्लास की ज़रूरत है, वो आप देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। हमारे पर इस प्लेटफॉर्म पर सारे तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे। थैंक यू।